जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में नेगेटिव मार्जिन के बारे में बताया है, उसी तरह से इस वीडियो में मैं आपको नेगेटिव कैश फ्लो के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर नेगेटिव कैश फ्लो क्या होता है, किस तरीके से अपने बिजनेस को बंद करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ में किस तरीके से नेगेटिव कैश फ्लो के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नेगेटिव कैश फ्लो होता क्या है। अगर आपको ठीक से पेमेंट नहीं मिल रही है, कस्टमर आपसे उधार मांग रहा है, आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप भले ही उनको आपके बिजनेस में आपको उनको अच्छा मार्जिन मिल रहा होगा, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आ रहा है, रोकड़ा पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो आपकी होती है नेगेटिव कैश फ्लो। अभी हम सोचेंगे कि नेगेटिव, अगर आपके पास अच्छा मार्जिन है तो क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से आपका बिजनेस बंद होगा अगर आपके पास कैश नहीं होगी। सोचो, अगर आपके पास कैश नहीं होगी तो आपके कर्मचारियों को ना पेमेंट कर पाएंगे, ना रेंट प्ले कर पाएंगे, ना अच्छी सर्विस बिल्ड कर पाएंगे, ना बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मेंटेन कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी हिडन चार्जेस होते हैं, ना उनको पे कर पाएंगे। भले आपके बुक्स अकाउंट में बहुत सारा मार्जिन मिल रहा है, 50% 70% मार्जिन मिल रहा है, लेकिन उस मार्जिन की रिकवरी नहीं हो रही है, आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है। देखो, एक्चुअल में जो पैसा होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में जैसा ब्लड काम करता है, उसी तरह से एक कैश फ्लो आपके बिजनेस में काम करता है। अगर आपके पास कैश ही नहीं होगी तो आप किस तरह से आपके बिजनेस को रन कर पाएंगे, कब तक लोन लेते पाएंगे, ना आपको ठीक से पेमेंट मिल पाएंगे। कुछ तो ऐसे कस्टमर होते जो माल लेते और उसके बाद पैसा ही नहीं देते, 6-7 साल भर के लिए पैसा नहीं देते, तो उसके ऊपर आपका प्रॉफिट तो पहले से फंसा रहता है और उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उसके ऊपर फंसी रहती है। तो अगर बिजनेस में आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अगर आपका बहुत सारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो आप उनको रन कर पाएंगे, लेकिन आपने अगर सब कुछ लगा कर अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और आपके पास रॉ मटेरियल खरीदने के तक पैसे नहीं है, तो आप किस तरीके से आपका बिजनेस चलाएंगे। जो आपको ठीक से पेमेंट नहीं दे पा रहे होंगे उनके ऊपर आपका प्रॉफिट या फिर आपकी कैश अड़की पड़ी होंगी, आपके पास रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं, तो आप उनको भी कैसे प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे जो आपको ठीक से पेमेंट दे पा रहे होंगे। तो इससे आपका जो अच्छे कस्टमर है वो भी चले जाएंगे, जो बुरे कस्टमर है उनको तो जाना ही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। देखो, कभी भी बिजनेस में कैश फ्लो आपको मेंटेन करने के लिए आपको सामने वाले कस्टमर से मुंह पे बात करनी रहती है कि देखो, एक हफ्ते के अंदर या फिर टाइम पे मैं तुमसे पेमेंट लूंगा, ऐसा होता है। देखो, सबसे पहले आप थोड़ी बार उधारी ले रहे हो तो उतनी ही उधार अपने कस्टमर को दो जितना आप रिकवरी कर पाएंगे, या फिर आपके पास उतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा। अगर आप 1000 रुपये उनको उधार दे पा रहे हो तो देखो कि आपके बैंक अकाउंट में इससे पहले 1000 रुपये है कि अगर आपने उससे नहीं भी लिया तो आप रॉ मटेरियल खरीद पाओगे। अगर आपके पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में पड़ा तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपने अगर सब कुछ लगा के अपने बिजनेस को शुरू किया है तो उस वक्त आपको कैश को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है। तो इसलिए मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आपको बैकबोन फंडिंग इसी वजह से रखनी है कि कस्टमर जब नया बिजनेस होता है तो आपसे उधार मांगता है, बहुत कम मार्जिन में मांगता है, तो अगर थोड़ा बहुत भी आपके पास बैकबोन फंडिंग रहेगी तो आप अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। और जो कस्टमर आपको महीने के अंदर या फिर जो आपने उनको बोला है कि उतने टाइम के अंदर आपको कैश नहीं दे पा रहे तो उन कस्टमर को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे देखो, हर इंसान आपका कस्टमर नहीं होता। कुछ ऐसे कस्टमर्स ही होते हैं जो आपको लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट कमा के देते, तो उन कस्टमर को मार्केट में जाके ढूंढो, ठीक से एनालिसिस करो आखिर कस्टमर्स आपका जो प्रोडक्ट है उससे आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होंगे कि जो दूसरा कस्टमर का प्रोडक्ट या फिर दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा होंगे, तो आपको जरूर कैश मिलेगी। तो इससे पहले मैंने भी यही गलती की थी, नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए मार्जिन कम कर दिया, उनको बहुत सारे उधारी दे पा रहा था। तो एक समय ऐसा है कि मेरे को रॉ मटेरियल खरीदने के तक भी पैसे नहीं थे, आज इसीलिए मेरा बेसन का बिजनेस बंद हो गया। तो जो मैंने इससे पहले अपने बिजनेस में गलती की, मैं चाहता हूँ कि वो आप ना करें। भले आपको मेरी एज कम दिख रही होगी, लेकिन इससे पहले मैंने 2 बिजनेस शुरू किए थे, दोनों के दोनों बंद पड़ चुके, और इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आज बैठा डिस्कस किया, समझा कि किस वजह से, किन रीजनों की वजह से मेरा आज बिजनेस बंद हुआ। अगर आप भी यही नेगेटिव मार्जिन का या फिर नेगेटिव कैश फ्लो के बारे में सोच रहे होंगे तो देखो, बाद में आपका जाके पक्का मरोगे, आपका बिजनेस 100% बंद होगा। देखो, इस वीडियो से आपको 1% को भी नॉलेज मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना मिलते हैं अगली वीडियो में।